Good morning, friends. Today we will discuss fund based accounting practical questions in detail. अभी तक हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती है और रिसिप्ट कहाँ शो होती है एंड पेमेंट्स कहाँ शो होती है। जितनी भी आपकी सारी रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड शो होती है और जितनी भी सारी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड शो होती है। और फिर जब हम उसका बैलेंस करते हैं तो लास्ट में हमारे पास कैश इन हैंड आता है या कैश एट बैंक होता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस दिया हुआ बिल्डिंग फंड का 10 लाख रुपीज़ और स्टूडेंट से कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है हमारे को 4 लाख रुपीज़ का और 9 लाख रुपए के आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डील विद द बैलेंस फंड ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। तो बेटा हम आंसर में देख रहे हैं कि हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ है, जो फंड है आपका वो एक लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग का फंड है ना 10 लाख रुपए, आप किसी भी और चीज़ में उसको खर्च नहीं कर सकते। 10 लाख फंड है, ये आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर बिल्डिंग में ही खर्च करनी पड़नी है। तो आपका जितना भी ये पर्टिकुलर फंड होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10 लाख रुपीज़ था, फिर 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन दिया स्टूडेंट्स ने, तो हम इसमें 4 लाख रुपीज़ ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास टोटल हुआ 14 लाख रुपीज़ और जिसमें एक्सपेंडिचर हुआ 9 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कैंटीन। 9 लाख रुपए का हमने खर्चा किया स्कूल की कैंटीन बनाने का। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चलो स्कूल की कैंटीन बन रही है, एक तरह से वो एसेट है मेरे लिए, तो मैंने उसका एसेट में लिख दिया 9 लाख रुपीज़ और 9 लाख का एक्सपेंडिचर भी हुआ। हमारे पास पहले 14 लाख रुपीज़ थे, उसमें से 9 लाख रुपए माइनस किए तो हमारे पास जो 5 लाख है वो बैलेंस फंड बचा हमारा बिल्डिंग का। ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन है। प्राइस फंड हमारे पास 2,50,000 दिया हुआ है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 ये भी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 25,000। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक्चुअली आपको किसी ने 2.5 लाख रुपए का प्राइस फंड दिया था, वो आपने इन्वेस्ट कर लिया और आपको पता है कि जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। 25,000 का आपने उसमें इंटरेस्ट रिसीव किया। अब प्राइजेज है, प्राइजेज में तुम जब दोगे तुम्हारे को प्राइजेज देने भी पड़ने, तो वो भी खर्चा है, तो आपको इसको डील करना है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज में प्राइस फंड 2,50,000 का है, ये लाइबिलिटी है तो मैंने सीधे इसको फंड में उतार दिया 2,50,000। एड जो हमारे को इनकम हुई है, इनकम हमारे को कितनी हुई है 25,000 की, इसमें मैंने 25,000 ऐड कर दिया तो मेरे पास आया 2,75,000। 2,75,000 आया, इसमें से मैंने 75,000 के प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेस प्राइजेस अवॉर्डेड 75,000। तो 2,75,000 में से 75,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास आएगा 2 लाख रुपीज़। अगर मैं बात करूं जो प्राइजेस फंड इन्वेस्टमेंट है 2,50,000, ये मेरा एसेट था तो मैंने उसको एसेट साइड शो किया 2,50,000 को, और जो मैंने इन्वेस्टमेंट 75,000 जो मैंने पार में बेची है, यानी कि मेरे पास 2.5 लाख में से मैंने 75,000 के प्राइजेज अवॉर्ड किए। तो 75,000 के जब मैंने प्राइजेज अवॉर्ड किए तो मेरे पास 1,75,000 का बैलेंस बचता है एसेट में। गोइंग टू दी थर्ड क्वेश्चन। बिल्डिंग फंड है आपके पास 10 लाख रुपीज़ का और 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दी है पर्टिकुलर डेट पे 10 लाख रुपीज़ की, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है 10 लाख की आपके पास बिल्डिंग फंड है और इन्वेस्टमेंट भी आपके 10 लाख की ही है। डोनेशन रिसीव किया 5 लाख का, सिंपल सी बात है ये ऐड हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 45,000, ये हमने जो इंटरेस्ट रिसीव किया था बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 2014 और 2015 का 45,000 है। और जो एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम 4,50,000 हमने इस पर एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्ट किया था ऑडिटोरियम बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइबिलिटीज दी हुई है। बैलेंस बिल्डिंग फंड है 10 लाख रुपीज़ का, मैंने बैलेंस उतारा, इसमें हमारे को 5 लाख का डोनेशन मिला, देन 15 लाख, फिर 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में अगर मैं फोकस करूं तो एसेट में मैंने इसको लिखा 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़। एक्वर्ड इंटरेस्ट मुझे कितना मिला इसमें 45,000 का। मैंने देखा कि 10 लाख की बिल्डिंग थी, पूरे साल का जो मुझे इंटरेस्ट मिलना था वो 90,000 रुपये मिलना था, मिला कितना 45,000।
अभी मुझे 45,000 और मिलेगा, तो 90,000 में से 45,000 चले गए तो 45,000 मेरा इंटरेस्ट और ऐड होगा। बट अगर हम वहाँ लाइबिलिटीज़ वाली साइड बात करें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें 90,000 ऐड हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल जो बिल्डिंग फंड है वो 15,90,000 का आएगा, जिसमें से आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया था 4,50,000 का कंस्ट्रक्ट किया, 4.5 लाख रुपये वो गए, तो 15,90,000 में से 4,50,000 गई, तो 11,40,000 आपके पास लाइबिलिटीज़ का अमाउंट बचा। और पर अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में एसेट में जो बिल्डिंग शो होगी 4,50,000 की शो होगी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, show how would you deal with the following items while preparing income and expenditure account and balance sheet for the year ending 31st March 2015 in each of the following cases। केस 1 है आपने प्राइज अवार्ड किए 45,000 के, केस 2 है जो आपने प्राइज अवार्ड किए वो 75,000 के थे, जिसमें से प्राइज फंड 1,20,000 का है और जो आपने डोनेशन रिसीव किया 50,000 का है। केस 3 है प्राइजेज अवार्डेड वर्थ ₹1,70,000, प्राइज फंड एज ऑन 31st March 2015 ₹4 lakh, donation for prize received during the year 1,50,000, 10% prize fund investments as on 31st March 2014 4 lakh, interest received on prize fund investment 20,000। तो सबसे पहले केस 1 है जो कि हमने 45,000 के प्राइजेस को अवार्ड किया था। तो देखो अभी हमारा लाइबिलिटी और एसेट का तो कोई बात नहीं हो रही इसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपने 45,000 के प्राइजेस को अवार्ड किया हुआ है, तो सीधे ही मेरा एक्सपेंडिचर आएगा। एक और अकाउंट बनता है एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे डेबिट हो जाते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो एक्सपेंडिचर्स को डेबिट किया 45,000। सेकेंड केस है प्राइजेस अवार्डेड 75,000, ये मुझे बताइए लास्ट में लेस होगा। प्राइज फंड से स्टार्ट करते हैं। प्राइज फंड हमारे को 1,20,000 का दिया है, उसमें हम जो डोनेशन है 50,000 के डोनेशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1,70,000 आएगा। और जो हमने लेस प्राइज जो हमने प्राइज अवार्ड किए 75,000 के वो लेस करके 95,000 का हमारे पास फंड आ जाएगा लाइबिलिटीज में। फिर थर्ड केस है डोनेशन रिसीव किया था 1,50,000 का, डोनेशन लिखा, जो ओपनिंग बैलेंस है वो 4 लाख रुपए का था, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का है, इसमें से मैंने 1,70,000 के प्राइजेज अवार्ड किए। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी, थर्ड केस को। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 4 लाख रुपीस का दिया हुआ है, इसमें आप डोनेशन रिसीव करोगे 1.5 लाख रुपए और जो आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला आपको 40,000 का। वही केस आ गया कि अगर मैंने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, ये मैं ऐसे साइड लिखूंगा 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, इसमें मैं एक्वर्ड इंटरेस्ट डाल दूंगा 20,000 का जो भी आना है मुझे, क्योंकि जो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव किया मैंने 20,000 रिसीव किया है, पर ओवरऑल इंटरेस्ट मुझे इसमें 40,000 मिलेगा। तो प्राइस फंड में लाइबिलिटी की अगर हम फोकस करें तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, डोनेशन रिसीव किया 1,50,000 का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, तो टोटल हमारे पास आया 5,90,000, जिसमें से मैंने 1,70,000 के प्राइजेस अवार्ड कर दिए, तो बैलेंस बचा 4,20,000 का। सो ऐसे ही 10% एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट मेरी 4 लाख की थी और 20,000 जो इसमें इंटरेस्ट ऐड होना था मैंने वो मेंशन किया। थैंक्स ए लॉट, आपको खूब आपको समझ आया होगा ये।